बड़ी खबर रायपुर से, जहां साई कैबिनेट की कई फैसलों पर मुहर लग चुकी है। साई कैबिनेट की बैठक चल रही थी, जिसके बाद बैठक समाप्त होने के बाद अब साई कैबिनेट ने कई फैसलों पर मुहर लगाई है। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी है कि फैसलों पर जो मुहर लगी है उसमें से प्रदेश में अब 14 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर साई कैबिनेट की कई फैसलों पर मुहर लगी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी है, जिसमें से प्रदेश में अब 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। साथ ही 49 राजनीतिक प्रकरण को खत्म किया जाएगा। पेयजल संबंधित सभी अधिकार ग्राम सभा को दिए जाएंगे। पंचायत शिक्षकों को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी निर्णय लिया गया है। वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। तो इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, प्रदेश में कैबिनेट बैठक और हुई है, जिसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये फैसलों पर मुहर लगाई है। सबसे पहली बात कि धान खरीदी पर जो सियासत चल रही थी, पलटवार हो रहे थे, उस पर क्या अपडेट है कि 14 नवंबर को अब धान खरीदी की तारीख सुनिश्चित की गई है? जी बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। सबसे पहला फैसला जो है वो धान खरीदी को लेकर जमकर सियासत देखने को मिल रही थी छत्तीसगढ़ में, उसी फैसले पर मुहर लगी है। 14 नवंबर से जो है प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो जाएगी, जो कि कुल 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। और इसी के साथ साथ जो है किसानों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया जो है वो जारी है, वो 31 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद 15 दिन धान खरीदी के लिए तैयारियां की जाएंगी और उसके बाद 14 नवंबर से, माफ कीजिएगा, 14 नवंबर तक धान खरीदी के लिए तमाम तैयारियां की जाएंगी और 14 नवंबर से ही प्रदेश में धान खरीदी जो है वो शुरू हो जाएगी। इसको लेकर लंबे समय से सियासत और कयास लगाए जा रहे थे। धान खरीदी की मांग को लेकर के जो 1 नवंबर से करने के लिए कांग्रेस के नेता लगातार सियासत बयानबाजी दे रहे थे। इसी के साथ साथ अगर अगली जो बड़ा फैसला था वो मानदेय को लेकर था। जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं सहकारी समितियों में, उनके मानदेय को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। वो 12 महीनों का जो है उनका मानदेय दिया जाएगा, इसका फैसला भी कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। तीसरा अहम निर्णय राजनीतिक मामलों को लेकर लिया गया है। कुल जो 49 मामले हैं जो राजनीतिक व्यक्तियों पर दर्ज हैं, राजनीतिक मामले माने जाते हैं, जो कोर्ट में लंबित हैं, उन्हें कोर्ट से वापस लेने का फैसला जो है सरकार ने कर लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस चीज़ को लेकर भी मुहर लग चुकी है। इसी के साथ साथ जो युवा हैं उनको लेकर के एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जो अराजपत्रित अधिकारी होते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, सूबेदार हो गया, उप निरीक्षक संवर्ग हो गया, प्लाटून कमांडर हो गया, इनके लिए 5 साल की अतिरिक्त जो है आयु सीमा पर छूट दी गई है। लेकिन इनका अधिकतम लाभ 45 वर्ष से पहले लिया जा सकेगा। यानी कुल मिलाकर जो छूट अभी तक सरकार ने तय की है, इससे पहले भी आयु सीमा पर छूट दी गई थी, तो जो छूट है उन सबको मिलाकर 45 साल अधिकतम जो है आयु सीमा जो है तय की गई है। इसी के साथ साथ जो है पंचायत जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए पंचायत शिक्षक थे, जो लंबे समय से मांग कर रहे थे सरकार के खिलाफ, पिछली सरकार के खिलाफ काफ़ी लंबे समय तक जो है उन्होंने प्रदर्शन किया था, उनको लेकर के अब बड़ा फैसला आ चुका है। उनके अनुकंपा नियुक्ति होगी। जो आश्रित थे, जो सेवा काल के दौरान पंचायत जो शिक्षक संवर्ग है उनकी अगर मृत्यु हुई थी, तो उसके जो आश्रित थे, परिजन थे, उनको अब अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इस चीज़ का भी फैसला आज की ये कैबिनेट की बैठक में हो चुका है। इसी के साथ साथ जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि का पेयजल से भी संबंधित जो है
एक ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, मतलब पावर्स दी जाएंगी ग्राम पंचायत को, ऐसी भी एक फैसले पर मुहर लगी है। क्योंकि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में खासकर रायपुर के कुछ इलाकों में अभी पेयजल से संबंधित बहुत सारी समस्याएं, काफ़ी लोगों को खासकर ग्रामीण इलाकों में पानी और मतलब पेयजल के लिए जो है सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानियां होती हैं। बिल्कुल, जो पेयजल को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला ग्राम पंचायतों के लिए लिया गया है, जहां पे ये इस फैसले में ये कहा गया है कि जो प्रत्येक घर है ग्राम पंचायत के, वहाँ पे स्वच्छ पेयजल पहुँचे, इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है। और जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2014 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है, जिसमें ग्रामीण व्यवस्था में जो गाँवों में लोग रहते हैं उनको स्वच्छ पेयजल मिलेगा। इसका फैसला भी सरकार ने कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर अन्य फैसलों की भी बात की जाए तो जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि होती थी, जिसमें दिवंगत जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनकी अंत्येष्टि के लिए अब सरकार बड़ा कदम उठाएगी। उनकी अंत्येष्टि के साथ साथ जो उनको सम्मान राशि अंत्येष्टि के लिए जो राशि मिलेगी उसका भी जो है ऐलान कर दिया गया है। 25,000 रुपये राशि उनको भी मिलेगी। लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला इस चीज़ को लेकर भी लिया गया है, जो भारत सरकार के उपक्रम में ही ये फैसला है, जो शराब और जो देसी मदिरा या फिर विदेशी मदिरा को लेकर के जो होलोग्राम बनते थे उनको लेकर उसमें और अधिक सुरक्षा हो सके, वो सुरक्षागत चीज़ों से और ऊपर उठ सके और हाईटेक हो, इसलिए उसका जो निर्णय भारत सरकार ने लिया था कि होलोग्राम नासिक की एक कंपनी में बनेगा जो भारत सरकार के अधीन है, वहां से अब निर्णय खरीदी करने का उन होलोग्राम को ये फैसला ले लिया गया, जिससे शराब को लेकर जो गड़बड़ियां होती थी, जो सरकार को लेकर लंबे समय शिकायत होती थी, वो अब नहीं देखी जा सकेगी। क्योंकि ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं सरकार का है कि जो होलोग्राम बनते थे, जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ियां पिछली सरकार में भी देखी गई थी और जो घोटाले से संबंधित था, उसको लेकर के अभी बड़ा फैसला कहीं ना कहीं सरकार का हो चुका है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण भी का अनुमोदन भी इस कैबिनेट की बैठक में कर लिया गया है। तो कई सारे फैसले, कई सारे जो लोकहित में, जनहित में फैसले हैं, वो इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।